देखो एक बात, सुनो गाँव वाले, थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा, है ना, तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं। क्या होगा कि एक बड़ा कैशियर है, किसी कंपनी का कैशियर है जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। अब वो करीब करीब 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख का ट्रांजेक्शन करता है। और उसमें शुभांशु जैसा लड़का है जो कि जाके इसको रखा गया था एज ए अकाउंटेंट, कहाँ पे, किसी बड़े कंपनी में। जैसे तैसे सोर्स से इसका क्या हो गया था, जॉब लग गया था, किसका, सुधांशु का। अब जाके कैशियर को बोल रहा है क्या कि सुनिए ना, 7 रुपया दीजिए तो बापू जी केक खाना, 8 रुपया 7 रुपया जो भी हो, है ना। फिर थोड़ा देर बाद दीजिए तो 5 रुपया चाय पी के आएंगे, फिर दीजिए तो 2 रुपया हम बिस्किट खा के आएंगे। मैंने बात बात पे जो है हेड कैशियर को डिस्टर्ब कर रहा था, कौन, इम्प्लॉय। इसके जैसा जैसा बहुत सारा पागल लड़का होगा जो कि उस हेड कैशियर को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। उसके वजह से क्या होगा, हेड कैशियर का हो सकता है कि किसी को 5 लाख भेजना था, वो 5 करोड़ ट्रांसफर कर दिया, या 50 लाख ट्रांसफर कर दिया। गलती तो हो जाएगा ना, क्योंकि बार बार क्लासेस में मैंने उससे क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा, जिसकी वजह से गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो हेड कैशियर क्या करता है ना, एक प्रशांत जैसा प्यून को पकड़ता है, किसके जैसा, प्रशांत जैसा प्यून को पकड़ता है, और इसको 1000 रुपया दे देता है कि छोटा मोटा मुर्गी लोग जो आएगा ना, है ना, उसको छोटा मोटा खर्चा तुम निपटा देना, और बाद में तुम मेरे को 1000 रुपये का हिसाब दे देना। क्या दे देना, हिसाब दे देना। और जैसे ही 1000 रुपये का हिसाब दे दोगे, हम फिर से तुमको 1000 रुपया क्या करेंगे, अवेलेबल करा देंगे। इससे क्या हो गया, हेड कैशियर बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा, और काम आसान से कर पाएगा। और 1000 रुपया जो इसको दे के रखा हुआ है, वो जैसे ही खत्म होगा, ये जाके किसको इन्फॉर्म कर देगा, हेड कैशियर को, कि मेरा पैसा खत्म हो चुका है, आप दीजिएगा तो खर्चा करेंगे, नहीं तो फिर भेज देंगे आपके केबिन में। हमसे कोई पैसा मांगने आएगा बिस्किट का, चाय का, तो हम सीधे आपके घर में क्या कर देंगे, भेज देंगे। फिर आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। तो उसी को बोला जाता है जो पीटी कैश बुक। पैसा क्या बार बार मिलता है हेड कैशियर से, नहीं। ये बुक कौन मेंटेन करता है, इसमें बड़ा अमाउंट लिखा जाता है कि छोटा अमाउंट, छोटा अमाउंट, है ना, जो डेली वाइज में थोड़ा बहुत क्या होता है, खर्चा होता है। ये खाली नाम का पीटी कैश बुक है, फॉर्मेट इसका नॉर्मल कैश बुक का डबल है ना। ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है किसका, पीटी कैश बुक। समझ में आया, सुन लो। एक दिन क्लास ही होगा, आज ही शुरू होगा, आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे टोटल। अब यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट होता है। हेड ऑफ अकाउंट मतलब, अब जैसे क्लचर किया गया है, कुछ कुछ चीजों को, खर्चा को एक साथ मिला के, जैसे देखोगे जब फाइनल अकाउंट में लिखता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज एंड कार्टेज, कैरेज एंड, कैरेज एंड कार्टेज, है ना। फिर पोस्टेज एंड स्टाम्प, पोस्टेज एंड स्टैम्प, एंड कार्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और जो भी हेड रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, या फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस, या जनरल एक्सपेंसेस, है ना। क्योंकि जितना अब चाहे तो हम हर एक चीज के लिए एक कॉलम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए एक अलग डब्बा, स्टेशनरी के लिए अलग डब्बा, ट्रैवलिंग के लिए अलग डब्बा, है ना। ऐसे चाहे तो खोल सकते हैं, या फिर क्लचर में करके रखते हैं, है ना। और जो इन चारों हेड में नहीं आया, वो किस में डाल देंगे, मिसलेनियस में। किस में डाल देंगे, मिसलेनियस में, है ना। कुछ दिक्कत है यहाँ तक, होना नहीं चाहिए।
देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर राइट ऑफ द पिटी कैश बुक फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024, कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर से हम लोग कैश रिसीव किए हैं, कितना तारीख को, डेट क्या है, अप्रैल 1। कितना कैश रिसीव किए, 175। कौन दे दिया ये पैसा, हेड कैशियर। कितना रुपया दे दिया, 175। पेड फॉर टैक्सी फेयर, देखेंगे जो चीज का खर्चा रहेगा लिखेंगे बाई टैक्सी फेयर। कितना रुपया खर्चा किए बोलो, 35, है ना। अब इसमें टैक्सी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा 35, कोई दिक्कत। फिर क्या बोलो, अदर एक्सपेंसेस, बाई अदर एक्सपेंसेस, ये कब हो रहा है, अप्रैल 2 को। अदर एक्सपेंसेस कितना का है, 18 का। अदर एक्सपेंसेस 18 डाल दीजिए। फिर क्या है, पेड फॉर पोस्टेज 3 को, बाय पोस्टेज कितना रुपया, 16, है ना। अब 16 कहाँ डालेंगे, पोस्टेज एंड स्टाम्प, कोई दिक्कत। फिर क्या है उसी में देखो, बाय प्रिंटिंग 42, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 42, है ना। फिर क्या है, कुली चार्जेस, कैरेज एंड कार्टेज में चल जाएगा। दुख है, तारीख कितना, 4। फिर से पेड करना किस चीज के लिए, पोस्टेज के लिए कितना, 20। पोस्टेज वाले कॉलम में लिखेंगे 20। बहुत टफ लग रहा होगा तुम लोग को। बाय बस फेयर, यही एगो चैप्टर तो समझ में आ रहा है। 8, बस फेयर किस में जाएगा, ट्रेवलिंग में। फिर से क्या है, रिपेयर, बाय रिपेयर 15, मिसलेनियस में जाएगा। फिर देखो ध्यान से, रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर, रिसीव करें ना 5 तारीख को, टू कैश 200 रुपया और दिया, जान रहा है कि खर्चा हो गया है ना। फिर क्या है उसी दिन, बाई स्टेशनरी कितना का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेड फॉर रिपेयर हो जाएगा। अब एक पहले पुट करो इतना, बोले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 को, पेड फॉर रिपेयर 6, बाय रिपेयर कितना का रिपेयर पेड किया है, 25। रिपेयर तो हम लोग मिसलेनियस में डाल रहे हैं ना। पेड फॉर पोस्टेज, बाय पोस्टेज 22, प्रिंटिंग है, ये है पोस्टेज। फिर क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 17, 17 मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। फिर पेड फॉर प्रिंटिंग 7 को, बाय प्रिंटिंग 32, प्रिंटिंग में 32, प्रिंटिंग का पोस्टेज, बाय पोस्टेज कितना है, पोस्टेज 14, 14 पोस्टेज के बाद लास्ट बचा कुली चार्जेस, बाय कुली चार्ज कितना है, 20, किस में जाएगा, कुली एंड कार्टेज में। चले, सुनो अब देखो,
इसके बाद हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, नॉर्मली जैसे लेजर में करते हैं हमको। एक बार यहाँ पे पहले टोटल कर लेंगे, ये सारा एक्सपेंसेस को जोड़ के कोई बताएगा? 324 है ना, ऐसा उसका बोलो। इधर का देखो, इधर का टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 375, 375, जबकि इधर में सिर्फ आ रहा है 324। पैसा अभी भी मेरे पास है। कितना रुपया मिला था हेड कैशियर से? एक बार मिला था 175, एक बार मिला था 200, है ना। तो टोटल हमको 375 रुपीज रिसीव हुआ था, किससे? हेड कैशियर से, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पेमेंट किया कितना का? 324 का। कितना का पेमेंट कर दिया है? तो अभी भी मेरे पास कितना बैलेंस बचा? सप्लाई बैलेंस सी बाई डी 375 से माइनस कर दो 50। समझ में आया क्या बोले? अब इसी को लिख दो टू बैलेंस बी डी 51। अच्छा रहेगा इन सब को भी टोटल कर दो, जैसे 42 और 28, 30, 70, 102, 20, 12, 32, 14, 36 और 56, 56 और 16, 72, 8, 43, है ना। ये सारा ऐड करो, ये दोनों मिलकर होंगे 40, 40 और 35, 75। समझ में क्या बोले? इन सबको यहाँ पे लिख दो, 102, 32, 72, 43 और 75। ये बन गया तुम्हारा पिटी कैश बुक। कर लीजिए, नीचे से पूरा क्लोज कर दोगे। क्या बोला है? ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन मल्टी कॉलम पीटी कैश बुक कीप्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस्ड अमाउंट बीइंग 250 ओनली। एक इम्प्रेस्ड अमाउंट होता है, जैसे हमारा जो कैशियर था, हेड कैशियर, जब एग्जांपल दे रहे थे तो हमेशा कितना रुपया देता था? 1000 रुपया देता था। उसी तरह इसका हेड कैशियर जो है वो कितना रुपया देता है? 250। कितना? 250। और जो प्रशांत है, जो प्यून है, उसके पास ऑलरेडी कितना रुपया है? 20 रुपया है। कितना रुपया है? तो हेड कैशियर क्या फिर से 250 देगा? नहीं, कितना देगा? और 230, 200। तो यहाँ पर रिसीव कैश टू मेक देम अप टू द इम्प्रेस्ड। हम इतना पैसा रिसीव किए ताकि इम्प्रेस्ड अमाउंट हमको रिसीव हो जाए। तो जब बनाओगे तो पहले लिखोगे टू बैलेंस बी बाई डी। टू बैलेंस बी बाई डी में कितना रुपया है? 20। फिर टू कैश कितना रिसीव हुआ? 230। अब उसका धीरे धीरे खर्चा करो। एक बार क्वेश्चन पढ़ के ना समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखना चाहिए। जैसे ऑफिस क्लीनिक, तो अच्छा रहेगा एक वर्ड दे दो ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या दे दो? फिर कैरेज, कैरेज के लिए मिल गया कैरेज एंड कार्टेज। क्या मिल गया? कैरेज एंड। रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, रिपेयर ऑफ। तो एक वर्ड दे दो रिपेयर एंड रिन्यूअल। क्या दे दो? रिपेयर एंड फैक्स। ये पोस्टेज वाले में जाएगा। किस में जाएगा? स्टेशनरी किस में जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। रेवेन्यू स्टाम्प पोस्टेज वाले में जाएगा। किस में जाएगा? ये अदर एक्सपेंसेस में डाल देना, या ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल देना। किस में डाल देना? ऑफिस वाले में डाल देना। किसको? आकाश वाले को। कैरेज वाला तो ऑब्वियसली कैरेज एंड कार्टेज। परचेज इंक पेन पेपर क्या है? स्टेशनरी। तो कितना बना बोलो? एक ऑफिस का बना, एक कैरेज का, एक ऑफिस का, एक कैरेज का, फिर एक रिपेयर का, है ना, पोस्टेज का, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। समझ में क्या बोले? तो ये 5 कॉलम बनेगा, एक टोटल का कॉलम। अपने तो बनाओगे, यहाँ बनाए, बनाओ।
होगा एक बार। एक कॉलम टोटल का, यही ना, ये टोटल का कॉलम। पहला हम क्या बोले थे, ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर कैरेज एंड कार्टेज, फिर रिपेयर एंड रिन्यूअल, पोस्टेज एंड स्टैम्प, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलेगा। अब जितना भी एक्सपेंसेस होगा ना, सबको बाई करके लिखते जाएंगे। ये जनवरी 1, फिर जनवरी 3, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, बाई ऑफिस एक्सपेंसेस या क्लीनिंग 25 बाई कैरेज 12.5 बाई रिपेयर 45 बाई फैक्स 18, पोस्टेज में जाएगा 18, बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना है 22, फिर बाई स्टैम्प, पोस्टेज एंड स्टैम्प में 14, फिर बाई आकाश 36, उसको ऑफिस में डाल दो। कैरेज बाई कैरेज 28, कैरेज कहाँ है 28, बाई इंक पेन एंड पेपर 36, हाँ एक बार टोटल एक्सपेंसेस बताओ 236.5 या टोटल। अब इसके नीचे लिखोगे कितना बच्चा देख रहे हैं, इसके सामने लिख दे रहा है बाय बैलेंस C/D। देखो टोटल दोनों साइड कितना होना चाहिए 250, और इधर हुआ है कितना 236.5, तो कितना बच गया 236.5 माइनस 250, अब इस साइड हो गया 250, ये कितना 36 और 25 61, 40.5 45 32 और 58, यही चीज इसमें लिखना है। CD के बाद नीचे में टू बैलेंस BD लिख दो 13.5, बस हो गया।